अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बाबर आजम की कोशिश के बावजूद पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त हुई है। आइए चलते हैं इस मैच के बारे में वीडियो आपको दिखाते हैं। सुपर लीग का मैच हुआ और बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ। करीब करीब थे कि बाबर आजम सो कर लेते, मगर मैच के ऊपर बाद में आते हैं। शुरुआत जैसे हुई उसके ऊपर आना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया और उसके ऊपर तमाम खिलाड़ियों ने खड़े होकर जिस तरह सल्यूट पेश किया पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को, वो अपने आप में एक खास था। और सबसे खास बात कि सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर साहब भी वहां पर मौजूद थे और क्या रंग जमे थे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। ये इसलिए खास है कि जब पाकिस्तान और भारत के बीच टेंशन बनी थी तो इसके बिल्कुल पास में आकर ड्रोन एक गिरा था। आप कह सकते हैं स्टेडियम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, मगर उसी जगह के ऊपर पाकिस्तान ने सुपर लीग का आगाज किया। बहुत ही शानदार आगाज हुआ और मैच के ऊपर आते हैं। बाबर आजम करीब करीब थे कि अपना 100 कर लेते और लगातार तीसरी बार ऐसा होता कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हुए उन्होंने हर सीजन में 100 किया, मगर 94 रन की नहीं खेली, उनकी टीम हार गई। और अगर 100 हो जाता तो बहुत से लोग ये बात करते कि बाबर आजम का 100 हुआ और उनकी टीम हार गई। पीएसएल में ये उनका तीसरा 100 होता। इससे पहले जो 2 100 हुए इसमें एक बार उनकी टीम जीती है, एक बार उनकी टीम हारी है। मगर मेरा आपसे सवाल ये है कि बाबर आजम ने तो लगभग 200 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की, मगर पेशावर ज़ल्मी के दूसरे बल्लेबाज से की। साइम अयूब ने 151 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, जबकि तकरीबन 225 की स्ट्राइक रेट चाहिए थी ओपनर से। उसके बाद आप कैट मोर देखें, 133 की स्ट्राइक रेट, 15 बॉलों पे 20 रन। कैसे कैसे बनता? मतलब बाबर आजम ने 191 की स्ट्राइक रेट के साथ खेला, 10 चौके 4 छक्के हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी की। 49 के ऊपर 94 की। ऑफ कोर्स मैच फिनिश नहीं कर पाए, जिसका उनको अफसोस होगा। रन आउट हुए, मगर इससे पहले भी एक बार वो रन आउट हो रहे थे, बचत हुई, तब थ्रोस पकड़ी नहीं गई थी, बट वो भी रन आउट हो सकते थे, शायद अब्बास थे उस वक्त। ये हुआ। मगर बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि कराची की तरफ से पहली विकेट गिरने के बाद वार्नर और जेम्स विंस ने जो बल्लेबाजी की वो खास था। ऑफ कोर्स दोनों की खास थी। एक ने 171 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, दूसरे 172 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। दोनों ने कुल मिला के 3 छक्के और 22 चौके लगाए। बट मुझे लगता है कि मैच के अंदर जो फर्क डाला वो 2 और बल्लेबाजी थी, खासकर खुशदिल शाह ने। ये पीएसएल 10 खुशदिल के लिए बहुत ही जबरदस्त है। उन्होंने महज 15 बॉलों पर 43 रन किए हैं। 15 बॉल्स 53 रन, 43 रन, 3 छक्के 4 चौके, 286 की स्ट्राइक रेट। इसने मैच का नक्शा बदला, वरना 17 ओवर के बाद पेशावर ज़ल्मी का स्कोर कराची किंग की निस्बत ज्यादा था। बट उसके बाद जो खेले हैं खुशदिल शाह, वो जबरदस्त बल्लेबाजी थी। फिर 10 बॉलों पे मोहम्मद नबी ने 26 रन बनाए थे, 3 छक्के और 1 चौका। और पहली दफा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान सुपर लीग में किसी एक टीम के 2 बॉलर्स ने 60 या 60 से ज्यादा रन खाए हैं। उसमें अहमद दानियाल 4 ओवर 66 रन, ये इनका पीएसएल में किसी भी बॉलर का हाईएस्ट रन है। उसके बाद अली रजा, जिनका बहुत चर्चा हो रहा है, मगर उनको 4 ओवर में 60 रन हुए और एक उन्होंने विकेट जरूर ली है। इसके अलावा साइम अयूब भी कुछ ज्यादा नहीं रहे, 2 ओवर में 27 रन उनको हो गए। आरिफ यकूब मुझे बहुत पसंद है, मगर 3 ओवर में 29 उनको हो गए। हुसैन तल्लत को भी 3 ओवर में 34 रन हो गए। इनके पहले 2 ओवर बड़े जबरदस्त थे, शायद 16 रन पड़े थे। आखिरी ओवर में थोड़े रन इनको ज्यादा हुए हैं, 18 शायद रन इनको पड़ गए थे। बट ये ओवरऑल सूरत हाल रही कराची किंग की बल्लेबाजी की। मगर पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बाबर आजम ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है, मगर मैच को फिनिश नहीं कर पाए। उनको भी होगा, बट उनके पास अब डू एंड डाई सिचुएशन है नेक्स्ट मैच की, कि उनके उस नेक्स्ट मैच में वो क्या कर सकते हैं। बट एक खास रहा। और दूसरा दोस्तों, मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी की, अगर आप ओवरऑल कराची किंग को देखें, जेम्स विंस हाईएस्ट ऑलमोस्ट 366 रन है ना, 66 रन जिसको बोलते हैं, 366 रन, वो हाईएस्ट उनके हैं। 16-17 विकेट्स अब्बास अफरीदी की हैं। दूसरे नंबर के ऊपर उनके पास हसन अली हैं। तो हाईएस्ट विकेट टेकर, हाईएस्ट रन स्कोरर सब उनके पास है। और दिलचस्प बात यह है कि वार्नर का हाईएस्ट रन इस पीएसएल का, फर्स्ट टाइम पीएसएल खेल रहे हैं, हाईएस्ट रन उनका है और 250 हैं इस पीएसएल में। दोनों उनके पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ हैं। तो वार्नर का तोड़ नहीं निकल रहा पेशावर ज़ल्मी से, जो उनके लिए होगा। एक मैच में काफी हद तक वो आ सकते थे। खुशदिल शाह ने थोड़ा तबाही की है, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी से बॉलिंग हुई नहीं है। खासकर अहमद दानियाल मुझे बहुत पसंद है, आई डोंट नो उनसे इसमें क्यों इतने रन खा लिए। विंस और वार्नर हाईएस्ट पार्टनरशिप 162 की पार्टनरशिप इनकी हुई है, जो कि ओवरसीज बल्लेबाजों के बीच की सबसे ज्यादा पार्टनरशिप है। सेकंड विकेट की भी सबसे ज्यादा पार्टनरशिप है। सेकंड विकेट की इससे पहले 148 रन की मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान के बीच में थी, जबकि ओवरसीज की सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप जो थी वो बेन डंक की और
पटेल की, जो इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, उनके बीच यानी लाहौर कलंदर्स के 155 उन्होंने रन किए थे। और दिलचस्प बात यह है कि पिछले मैच में जब वार्नर ने 50 की थी तब उन्होंने 13,000 रन T20 के मुकम्मल किए थे। इसमें जेम्स विंस ने अपने 12,000 रन T20 के मुकम्मल किए हैं और ये कराची किंग का हाईएस्ट रन है इन PSL। आप देख लीजिए कि और पेशावर ज़ल्मी इनकी फेवरेट टीम बन गई है। मुझे लगता है इसमें आपने अगर नोट किया हो 13वां ओवर जो मीर हमजा ने किया, अगर आपने पूरा मैच देखा है तो आपको लगेगा कि यार ये ओवर था ना, ये बड़ा खास ओवर था। सिर्फ 4 रन दिए, वो भी सिंगल में। उसी में मेरे ख्याल में उसी में बाबर आजम का रन आउट भी मिस किया था उन्होंने, या शायद उससे अगला पिछला ओवर था, 5 अफरीदी थे उस वक्त। ये भूल गया, बाबर आजम पहले भी रन आउट होते होते बचे थे, डबल जब किया था उन्होंने। 13वें ओवर में मीर हमजा ने जस्ट 4 रन दिए थे, जब 16 यानी 16.4 की इकोनॉमी चाहिए थी। अगर आपको 16 की इकोनॉमी चाहिए है, अभी 6-7 ओवर पड़े हैं और आप ओवर करते हैं और सिर्फ 4 रन देते हैं तो खत्म हो जाती है कहानी। तो वो हुआ, मुझे लगता है कि वो खास था। इससे पहले जो हाईएस्ट था कराची का वो 236 का, और इस बार उन्होंने 237 रन किए। वो अलग बात है कि वो ओवर पूरा खेले थे, जो कि मुल्तान के खिलाफ पहला ही मैच था PSL का। पूरे खेलते तो शायद 250 रन पे वो कर देते। दोस्तों आज की वीडियो हमारी कैसी लगी है आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।